डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन तो वो राजेंद्र स्टेडियम बनवा दिए, इंदौर स्टेडियम बनवा दिए, इस टाइप का कुछ कार्य है, आयुर्वेद कॉलेज बनवा दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए, तो ये सब काम दिख रहा है। वैसे किसी नेता की जरूरत है, उस टाइप के कोई कार्य करने वाले नेता हो जो सोच उसकी हो कि सिवान का विकास करना है। जैसा हम ही को ले लिया जाए, हम भी तो लंबा लंबा फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि फेंक देंगे ना तो उम्र है हमारा, अभी राजनीति करियर मेरा लंबा है, पता चलेगा कि अभी जवानी खत्म नहीं हुआ, बुढ़ापा आने से पहले ही मेरा राजनीति करियर चौपट हो गया। और लोगों का तो राजनीति करियर 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल का हो गया है, तो लंबा फेंकने से कोई नुकसान नहीं है। हम फेंकेंगे तो पता चला 35 साल में खत्म हो गए, तो हम उस तरह का राजनीति नहीं करेंगे। हम वही जनता से वादा करेंगे, वादा किए हैं, करते हैं जो हम निभा। राजनीति भी एक जुनून का काम है, जिजीविसा के काम है। जब अंदर आपके जोशे नहीं रहेगा तब काम कहां से कीजिएगा, टाए टाए फीस हो जाइएगा। धन्यवाद। युवा को आना चाहिए सिवान में या फिर धोती कुर्ता वाले आदमी? अरे धोती कुर्ता को तो ऐसे ही रोक देना चाहिए, धोती कुर्ता से राजनीति है। हाँ। धोती कुर्ता वाले नेता लोगों को तो अब संन्यास ले लेना चाहिए। अब देखिए ना, सचिन तेंदुलकर, धोनी सब संन्यास लेते हैं कि नहीं? तो संन्यास लेके और परिवार में रहना चाहिए। बच्चा है, सब नाती पोता है, उसको खिलाना चाहिए, घर परिवार में रहना चाहिए। है, मर जाने के बाद कौन पूछने आ रहा है? आधा समय जवानी में लड़ाइए लड़े, राजनीति हो या बिजनेस हो, अब बुढ़ापा में लड़ाइए लड़ेंगे तब कब हम सुख पाएंगे? भाई सुख पाइए कोई परिवार का भी। अब परिवार का सुख मरने तक कम से कम मिल जाए, मरने के समय अगर मिल जाए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। नाती है, पोता है, बेटा है, बेटी है, परिवार है, इस सब में भी रहना चाहिए। तो धोती जब पहनने का समय आ जाए, माने राजनीति में 80 साल 75 साल का जब उम्र हो जाए तो परिवार में ही चला जाना चाहिए। इस सलाह रहेगा कि युवा पीढ़ी के राजनीति से मतलब रिटायर कर लेना, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और सेवा घर में करना चाहिए, अपने परिवार के साथ सुखी रहना चाहिए, अगल बगल में देखना चाहिए, कोई दुखियारा है, दुखी है तो उसका मदद करना। लेकिन राजनीति के तहत पैर छूना, राजनीति के तहत प्रणाम कर रहा है, ये गलत है। क्योंकि 5 साल जो नेता प्रणाम करता है, 5 साल प्रणाम करवाता है, तो उन नेताओं से दूर रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। अभी हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं सिवान के चर्चित समाज सेवी जीवन यादव। हम इनसे बातचीत करेंगे सिवान लोकसभा चुनाव को लेकर के। नेताजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नेताजी, क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से समाज के बीच, लोगों के बीच जब जो मीडिया की जो टीम है जा रही है, उसमें से आपका भी नाम निकल करके बाहर आ रहा है कि और आपका एक नारा है कि जो जनता की चाह होगी वही जीवन यादव की राह होगी, तो जनता आपको अब चाह रही है, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? देखिए, जनता जनार्दन हमारे मालिक है, हम भगवान मानते हैं जनता को, इसलिए कि हम जनता में बने रहते हैं और जनता के भरोसे सब कुछ करते हैं। तो क्या लग रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेगा या फिर आप किसी पार्टी बेस से आप आइएगा सिवान लोकसभा? नहीं, पार्टी बेस तो कोई टिकट की बात नहीं है, और रही बात चुनाव लड़ने की निर्दलीय, तो ये भी क्लियर नहीं है। लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं, दोनों अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब समय आएगा तो हम जवाब देंगे। अभी तो इतना है कि जो चुनाव चल रहा है तो हम भी बैठ के जनता की चाह को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या जनता की चाह है। जब जनता की चाह महसूस होगी, हम जैसे सोच वाले आदमी की जरूरत होगी सिवान को, तो हम जरूर आएंगे। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो चुनाव फील्ड में आज आ गए हैं, लोग भी जा रहे हैं और काफी बड़े बड़े वादा भी कर रहे हैं, और वो वही व्यक्ति पहले सिवान के सांसद या फिर विधायक रह चुके हैं, और वही लोग वादा भी कर रहे हैं। तो वही लोग करेंगे ना, हम थोड़े करेंगे। हम तो कहेंगे तो कुछ लोग सवाल करने लगेंगे, जवाब देने लगेंगे, फेंकू है, पलटू राम जैसे लोग कहते तो फेंकू राम हमारा नाम लोग रख देंगे, बड़ी फेंकता है। अब हम भी बोले कि लाल किला बनवा देंगे, एफिल टावर बनवा देंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनवा देंगे, चाहे सिसवन ढाला बनवा देंगे, कचौरी ढाला बनवा देंगे, यूनिवर्सिटी यहाँ बनवा देंगे, रोजगार के लिए कारखाना बनवा देंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देंगे, फेंक देंगे इतना कि पता चलेगा लपेटते लपेटते आपको सुबह हो जाएगा। फेंकने से क्या जाता है? जनता जागरूक है, चालाक है, फिर भी अब जो नेता फेंकता है उसको लपेटा जाता है, लपेटी है जनता। सिवान का जो युवा है, आपको लेकर के देखा जा रहा है कि युवा में काफी आपका बहुत बड़ा ये बना हुआ है, इमेज बना हुआ है, जिसको लेकर के सिवान के जो युवा है आपको चाह रहा है लोग, आप आइए चुनाव। देखिए, युवा हमारे भाई बंधु हैं तो हमें चाह रहे हैं, और रही बात है कि हम ऐसे ही युवाओं में नहीं आए हैं, काम ही कुछ किए होंगे अच्छा तभी युवाओं में आए हैं। चाहे युवा हो या चाहे कोई भी हो, हम काम पे आए हैं, हम नाम पे नहीं आए और फेंकू नहीं है। कब फेंक देंगे लंबा लंबा तो लोग उसको लपेटेंगे बैठ के, लेकिन फेंकने वालों का करियर लंबा है, ये दिखने को मिलता है। कोई एमपी है, कोई विधायक है, फेंकिए के है। काम करके कोई आया होता ना तो सिवान में कुछ दिखता, तो कुछ दिख नहीं रहा है। और दिखने के लिए कुछ बड़ा काम, जैसे बहुत पहले
थे डॉक्टर मोहम्मद सहाबुद्दीन, तो वो राजेंद्र स्टेडियम बनवा दिए, इंदौर स्टेडियम बनवा दिए। इस टाइप का कुछ कार्य है, आयुर्वेद कॉलेज बनवा दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए, तो ये सब काम दिख रहा है। वैसे किसी नेता की जरूरत है, उस टाइप के कोई कार्य करने वाले नेता हो, जो सोच उसकी हो कि सिवान का विकास करना है, वैसा नेता मैंने अभी तक कोई नहीं आया है। आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मौका जनता नहीं देती है, हर बार तो किसी ना किसी को मौका मिलता है 5 साल के लिए, विधायकी में या एमपी में सबको मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं रहता है, लेकिन मिलने के बाद भी लोग काम नहीं करते हैं, इसीलिए फेंका जाते हैं। साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब, उनका कहना है कि साहबुद्दीन साहब का अधूरे सपनों को हम पूरा करेंगे, और वो चुनावी फील्ड में आ गए हैं, निर्दलीय का ऐलान भी कर दिए हैं। अब उनका अपना जो सोच होगा वो अपना कर रही हैं। माने हम एग्जाम्पल दिए हैं, अब कौन क्या कैसे करेगा, अब तो करने के बाद है ना, जो कर दिया गया वो दिख रहा है। जैसा हम ही को ले लिया जाए, हम भी तो लंबा लंबा फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि फेंक देंगे ना तो उम्र है हमारा, अभी राजनीति करियर मेरा लंबा है। पता चलेगा कि अभी जवानी खत्म नहीं हुआ, बुढ़ापा आने से पहले ही मेरा राजनीति करियर चौपट हो गया। और लोगों का तो राजनीति करियर 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल का हो गया है। तो लंबा फेंकने से कोई नुकसान नहीं है। हम फेंकेंगे तो पता चला 35 साल में खत्म हो गए, तो हम उस तरह का राजनीति नहीं करेंगे। हम वही जनता से वादा करेंगे, वादा किए हैं, करते हैं, जो हम निभा सके, जितना हम कर सके। जो हमने एग्जाम्पल में तौर पे दिखा दिया कि नगर परिषद में मैंने कहा था कि इतिहास बनाऊंगा, गोरखपुर की तरह बनाऊंगा, तो मैं उस पे चल रहा हूं, रास्ते बना लिया हूं और काम हो रहा है। अगर मुझे कुर्सी मिलेगा कभी, तो मैं दिखा दूंगा कि सिवान क्या है और क्या होगा। युवा को आना चाहिए सिवान में, या फिर धोती कुर्ता वाले आदमी? अरे धोती कुर्ता को तो ऐसे ही रोक देना चाहिए। धोती कुर्ता से राजनीति है। हाँ। धोती कुर्ता वाले नेता लोग को तो अब संन्यास ले लेना चाहिए। अब देखिए ना, सचिन तेंदुलकर, धोनी सब संन्यास लेते हैं कि नहीं? तो संन्यास लेके और परिवार में रहना चाहिए। बच्चा है, सब नाती पोता है, उसको खिलाना चाहिए, घर परिवार में रहना चाहिए। है, मर जाने के बाद कौन पूछने आ रहा है? आधा समय जवानी में लड़ाइए लड़े, राजनीति हो या बिजनेस हो, अब बुढ़ापा में लड़ाइए लड़ेंगे, तब कब हम सुख पाएंगे भाई? सुख पाइए कभी परिवार का भी। अब परिवार का सुख मरने तक कम से कम मिल जाए, मरने के समय अगर मिल जाए तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। नाती है, पोता है, बेटा है, बेटी है, परिवार है, इस सब में भी रहना चाहिए। तो धोती जब पहनने का समय आ जाए, माने राजनीति में 80 साल 75 साल का जब उम्र हो जाए, तो परिवार में ही चला जाना चाहिए। इस सलाह रहेगा कि युवा पीढ़ी के राजनीति से मतलब रिटायर कर लेना, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और सेवा घर में करना चाहिए, अपने परिवार के साथ सुखी रहना चाहिए, अगल बगल में देखना चाहिए, कोई दुखियारा है, दुखी है, तो उसका मदद करना चाहिए। लेकिन वही लोग जनता के बीच जाकर अब जनता का पैर धो रहे हैं, लोग पैर पकड़ रहे हैं, लोग प्रणाम कर रहे हैं लोग। अब तो भाई तो जमाना, अब राजनीति है, गुड़ छूने से राजनीति होता, तो उसको खत्म करना चाहिए। पैर छूने वाला राजनीति जो है, इससे तो गंदा कोई राजनीति नहीं है। 5 साल में एक बार गए, छुए, 5 साल गायब रहे। अरे 5 साल छूने भाई, 5 साल छुए, पैर छुइए, हाथ जोड़िए। तो ये तो संस्कार है हम लोग का, हाथ जोड़ना संस्कार है। जैसे माता पिता, टीचर, शिक्षक, इनका पैर छूना संस्कार है। उसी तरह जनता जनार्दन, जो परिवार के बाहर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सबको एक समान होता है। तो संस्कार दिया गया हम लोग के पूर्वज ने, चाहे शिक्षक ने, कि भाई अपने से बड़े, अपने से छोटों को प्यार है, अपने से बड़े को संस्कारिक होकर प्रणाम या पैर छूना एक संस्कार है। लेकिन राजनीति के तहत पैर छूना, राजनीति के तहत प्रणाम करना, ये गलत है। क्योंकि 5 साल जो नेता प्रणाम करता है, 5 साल प्रणाम करवाता है, तो उन नेताओं से दूर रहना है। नमस्कार। नहीं, यानी आपके हिसाब से अब युवा को आना चाहिए, युवा को ही सब कुछ करना चाहिए। वो युवा, सुनिए, देश की लड़ाई लड़ा जाता है। अभी अभी एक और घटना सुने हैं, कोई लड़का था आर्मी का। देश, युवा का उम्र 18 साल से लेके 32 साल, 30 साल, 28 साल तक नौकरी का समय है कि आप इतने साल के अंदर में नौकरी नहीं मिलेगा तो नहीं मिले करिएगा। युवा का समय है कि नहीं? आर्मी का है, टीचर का है, आईएएस का है, पीसीएस का है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सबका एक समय होता है ना कमाने का। शादी का उम्र है 21 साल, लड़की का 18 साल से, वो लड़के का 21 साल से, सबका समय सीमा तय है। रिटायरमेंट का समय सीमा तय है। तो उसी तरह राजनीति का भी समय सीमा होना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी एक जुनून का काम है, जिजीविषा के काम है। जब अंदर आपका जोशे नहीं रहेगा तब काम कहां से कीजिएगा? टाए टाए फीस हो जाइएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि सीवान का चर्चित समाज सेवी जीवन यादव, जिन्होंने अपने बातों को बड़े ही बेवाकिफ तरीके से रखा। बहरहाल आप देख रहे हैं न्यूज़ गल्फ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें।